एक खास रिपोर्ट। और दिग्गज संगीतकार ओपी नैयर की विरासत को आगे बढ़ा रही हैं अभिनेत्री निहारिका रायजादा। और इन दिनों ये अपनी फिल्म मर्सी को लेकर विशेष चर्चा में है। डीडी न्यूज से खास बातचीत में निहारिका ने फिल्म में अपने किरदार, महिलाओं की मजबूत कहानियों और ओपी नैयर के 100 साल पूरे होने पर जश्न की खास बातें साझा की हैं। देखिए कान में मौजूद हमारी संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। ग्लैमर, ग्रेस और अंतर्राष्ट्रीय कल्चर, तीनों ही दुनिया में महारत हासिल की है। एक ऐसी शख्सियत मेरे साथ मौजूद है, निहारिका रायजादा। बहुत बहुत स्वागत है आपका डीडी न्यूज पे हमसे बात करने के लिए। सबसे पहले बहुत ही खूबसूरत आपका कल रहा रेड कार्पेट पर, और एक बहुत ही मशहूर फ्रेंच फिल्म के साथ के लिए आपने वॉक किया। सबसे पहले उस अपनी मौजूदगी के बारे में थोड़ा सा शेयर कीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगा। आखिरी प्रीमियर था कैन फिल्म फेस्टिवल, 79 कैन फिल्म फेस्टिवल का, और फ्रेंच फिल्म, बहुत ही नेशनल फिल्म, एक ऐसी कहानी जो शार्ल द गर्ल के बारे में बात करती है, जो बहुत मशहूर पर्सनैलिटी है और जिनको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2। तो आई लव्ड इट। सारे फ्रेंच सेलिब्रिटीज़ थे, केविन स्पेसी जी भी थे, बहुत सारे फ्रेंच आर्टिस्ट थे। तो इट रियली फेल्ट लाइक होम कमिंग, यू नो। आज अंतर्राष्ट्रीय मंच पर काफी धूम मचा रही है इनकी फिल्म मर्सी, जो पैसिफिक इंडोनेशिया को लेकर बात करती है, और इसका यूरोप प्रीमियर हुआ। बहुत ही खास मकसद के साथ ये बात करती है, और हाल फिलहाल में ये मुद्दा काफी सुर्खियों में भी रहा। किस तरह से देखती हैं इस फिल्म में काम करना, और अब जिस तरह की रिस्पॉन्स इस फिल्म को मिल रहा है? फिल्म को तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। एज एन इंडिपेंडेंट फिल्म हमें तो उम्मीद भी नहीं थी कि हमें इतना अच्छा रिस्पांस मिलेगा, तो हम बहुत खुश हैं। और लोगों को पता है, जब आप किसी को कहो कि अ लव्ड वन, आप उसको लेट गो करो ना करो, या मृत्यु के बारे में कोई भी बात करे, तो कोई बात नहीं करना चाहता। तो हमारी फिल्म की वजह से इस विषय पे अब चर्चा हो रही है, विच इज़ ब्यूटिफुल। ओपी नैयर साहब की 100 वर्ष की जयंती का जश्न आप मना रहे हैं, और सिर्फ भारत में नहीं बल्कि वैश्विक मंच पे। थोड़ा उसके बारे में बताइए, कैसे उनकी विरासत को आज याद करती हैं, कैसे उनके संगीत को आज दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा रही हैं? CID, मिस्टर एंड मिसेस 55, कश्मीर की कली, ऐसे कमाल के गीत, अनोखे गीत इन्होंने कंपोज किए हैं, और मैं चाहती हूँ कि वो हमेशा उम्र भर याद रहें लोगों के दिलों में, लोगों के यादों में। तो मैं जगह जगह मंच पे जाके उनकी परफॉर्मेंसेस करवा रही हूँ, और 100 साल उनके बहुत अच्छे गुजरे, एंड आई थिंक उनको याद हमेशा रखते रहना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही कमाल के म्यूजिक डायरेक्टर थे। आपने कहा है कि आप भारत से पेशेंस आपने सीखा है, और लग्जमबर्ग से आपने विविधता। कैसे एक भारत और लग्जमबर्ग के बीच एक कल्चरल एम्बेसडर के तौर पर भी आप काम करती हुई नजर आती है? देखो, एक बहुत छोटा देश है फिर भी, लेकिन बहुत पावरफुल है, फाइनेंशियल हब है, और भारत से मतलब धीरे धीरे और जुड़ रहा है। यूरोपियन यूनियन हमारे भारत से जुड़ रहा है। तो आई फील कि मैं एक बहुत अच्छी ब्रिज हो सकती हूँ दोनों के बीच, क्योंकि मुझे यहाँ की भी भाषा आती है और हमारे हिंदुस्तानी भाषा भी आती है। जब आप जहाँ पैदा होते हैं, जहाँ पले बढ़ते हैं, तो वहाँ की जो आप संस्कृति सीखते हैं, फिर बाद में जो आपके विरासत में आपके मम्मी पापा ने आपको दी हुई है, जो मेरे हिंदुस्तान से मुझे सीख मिली है, उन दोनों को जोड़ने में अगर मैं सक्षम हूँ, तो दैट विल बी अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग फॉर माई लाइफ। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। यकीनन कला वो एक माध्यम है जो आज विभिन्न देशों को जोड़ता हुआ आता है, और ऐसे कलाकार जो विरासत के साथ भारतीय संस्कृति को आगे लेकर बढ़ रहे हैं, यकीनन भारतीय सिनेमा, भारतीय कला को आज वैश्विक मंच पर और ज्यादा मजबूती प्रदान कर रहे हैं। कैमरा पर्सन अजीत के साथ जया सिन्हा, डीडी न्यूज, कान।